Welcome in maths lesson again. This is exercise number 3.2 and question number 2. On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect a point, are parallel or coincident. इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? आपको इनके जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं वो क्या हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स इक्वेशंस का जो पेयर गिवन है उसके आप टेबुलर फॉर्म बनाएं, फिर ग्राफ बनाएं। तो ग्राफ का जो टाइप है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। फिर पैरेलल, ये भी वही मीनिंग है इसका कि आप ग्राफ बनाएं और वो पैरेलल लाइंस का मिले। कोइंसिडेंट, ये भी ग्राफ का थर्ड टाइप है। इसमें आपको दो लाइनें एक ही जगह पर दिखेगी। लाइंस आर स्लीपिंग एट ए सेम प्लेस पर दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर हैं। मतलब आपको इक्वेशंस, जैसे इस टाइप की बात कर रहा हूं, कोइंसिडेंट की, एक स्ट्रेट लाइन, आपको पता ही है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है हमेशा। लीनियर इक्वेशन शोज ग्राफ एज अ स्ट्रेट लाइन ओनली। अब क्योंकि पेयर है, ये पेयर का मतलब दो इक्वेशंस तो है ही है इसमें। पेयर का मतलब दो इक्वेशन। तो दूसरी इक्वेशन का भी आपने ग्राफ बनाया टेबुलर फॉर्म लेके, तो उसके भी 3 या 4 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स उसी सेम लाइन के ऊपर आ गए। तो दिस इज कॉल्ड द कोइंसिडेंट पोजीशन। विच पोजीशन? कोइंसिडेंट, थर्ड पोजीशन। पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर, आपस में लाइनें कभी नहीं मिलती हैं। इंटरसेक्टिंग, दिस इज इंटरसेक्टिंग पोजीशन, वेरी सिंपल पोजीशन। 90% क्वेश्चंस आर ऑफ दिस टाइप, इंटरसेक्टिंग पोजीशन। 90% आपके क्वेश्चंस जो हैं इंटरसेक्टिंग पोजीशन के ही होते हैं, जिसमें आपको एक आंसर मिल जाता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, यहाँ से एक्स की वैल्यू मिलती है, यहाँ से वाई की वैल्यू मिलती है, एक आंसर मिलता है। अब आपको इनके ग्राफ शो नहीं करने हैं। क्वेश्चन ये है कि कंपेयर करने हैं आपको, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके आपको इनके आंसर्स देने हैं। आपसे जो पूछा गया है ये लिखा हुआ है, देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज को कंपेयर करके आपको ये बताना है कि इनका ग्राफ का टाइप क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वेशन आपके सामने होगी और उस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे इस स्टैंडर्ड फॉर्म से। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होती हैं हर क्वेश्चन में, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, या 1 1 एंड 1 मीन्स फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, यहां देखिए 2 2 2 दिख रहा है, ये मतलब सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट हैं। a2 b2 c2, a1 b1 c1, 1 आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन, 2 आ रहा है सेकेंड इक्वेशन। चलिए, अब a1 है क्या? a1 है x के साथ में जो मल्टीप्लाइंग नंबर है, मतलब कोफिशिएंट जिसको मैथ्स में कहते हैं, कोफिशिएंट है। b1 क्या है? y के साथ का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है। c1 क्या है? c1 इज अ कांस्टेंट नंबर। इक्वेशन में कांस्टेंट नंबर भी होती है। a2 क्या है?
सेकंड इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहे थे, ये सेकंड इक्वेशन में 2 का मतलब सेकंड इक्वेशन में शुरू करना है आपको। a2 क्या है? सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, मल्टीप्लाइंग नंबर मतलब। b2 क्या है? सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट। c2 क्या है? सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट नंबर, c फॉर कांस्टेंट। अब कंपेयर करने के बाद आप कैसे पता लगाएंगे कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट देंगी, या पैरेलल लाइंस का ग्राफ आएगा, या फिर कोइंसिडेंट पोजीशन वाला ग्राफ आएगा? तो इसके लिए आपको 3 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखे हुए हैं। वो क्या है, बात करते हैं। आपने लिखा a1/a2, इक्वेशंस आ गई आपके सामने, a1/a2 लिख दिया आपने। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने x के कोफिशिएंट्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा। ऑलवेज कीप फर्स्ट इक्वेशन कोफिशिएंट इन न्यूमरेटर एंड सेकेंड इक्वेशन कोफिशिएंट इन डिनोमिनेटर साइड। आपने लिखा b1/b2, इसका मीनिंग क्या हुआ? आपने y के कोफिशिएंट्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा है, y के कोफिशिएंट्स को। आपने लिखा c1/c2, इसका मतलब क्या हुआ? आपने कांस्टेंट नंबर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में शो किया है। आपको ये याद रखना है कि यहां अगर माइनस का साइन आए तो वो माइनस का साइन भी शामिल करना है, क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां पर प्लस 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 साइन ही है, कहीं माइनस नहीं। अगर माइनस क्वेश्चन में आ जाए, इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पेयर में है, दोनों इक्वेशंस में आ जाए, तो आपको यहां माइनस का साइन भी साथ में शो करना है और उनको काटना भी है, अगर ऊपर नीचे कटते हैं तो। और यहाँ कोफिशिएंट्स भी अगर कटते हैं तो उनको भी साथ में काटते हुए चलना है। लास्ट में लोएस्ट टर्म्स आ जाएं, फिर आपको कंपेयर करना है, कंपेयर। अब वो 3 फॉर्मूले क्या हैं उनके ऊपर। सबसे पहला फॉर्मूला ये है, यदि आपने कहा x के कोफिशिएंट्स का यहां कर दिया a1/a2, x के कोफिशिएंट्स ले लिए, और यहां ले लिया y के कोफिशिएंट्स b1/b2, और आपने देखा कि ये दोनों कभी ऐसी पोजीशन आ रही है कि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। आपको पता है ये साइन किसका है? इक्वल्स टू का साइन, इसको काट दिया तो नॉट इक्वल्स टू हो गया, नॉट इक्वल्स टू। अगर ये दोनों a1/a2 की वैल्यू b1/b2 की वैल्यू के इक्वल नहीं आए, तो आपका जो आंसर होगा ग्राफ का, हम ग्राफ नहीं खींच रहे, और आंसर डायरेक्ट बता रहे हैं कि इनका जो ग्राफ का फोरकास्ट कर रहे हैं, उसकी ग्राफ की फोरकास्ट कर रहे हैं विदाउट ड्रॉइंग द ग्राफ, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इनका जो ग्राफ आएगा वो आएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनकी जो लाइंस तो आएंगी, क्योंकि आपकी एक्स और वाई का 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन आई, इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ है। ये है फर्स्ट फॉर्मूला। इंटरसेक्टिंग लाइंस की ग्राफ, और उसका फॉर्मूला ये आपको कैसे मिला? आपने कोफिशिएंट्स को चेक किया और कोफिशिएंट्स का आंसर नॉट इक्वल्स टू आया। मान लीजिए यहां आ गया 2/1 और इधर आ गया -3/1 या 3/1, तो 2 और 3 डिफरेंट। ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड फॉर्मूला ये रहा। दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है कि आपके a1/a2 आ जाए और b1/b2 आ जाए, और
A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू इक्वल आ जाए तो आपको C1 और C2 तक जाना है। यहां तो जरूरत ही नहीं थी C1 और C2 तक, ये दोनों नॉट इक्वल्स टू हो गए, C1 और C2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं होती है। अगर ये दोनों फर्स्ट वाले दोनों कोफिशिएंट नॉट इक्वल्स टू की पोजीशन में आ जाते हैं तो इस तक जाते ही नहीं है, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन यही मिल गया, हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल गई। अगर आपका A1/A2 और B1/B2 इक्वल आ जाए तो आपको C1 और C2 तक जाना है, और C1 और C2 भी बाई चांस मान लो आ गया इक्वल आ गया, बाई चांस तीनों के रेशियो आपस में इक्वल आ गए, तो आपकी ये थर्ड पोजीशन बनता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट पोजीशन वाला ग्राफ है ये। कोइंसिडेंट पोजीशन में A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 होता है। मतलब इसमें सॉल्यूशंस मेनी सॉल्यूशंस वाले पढ़ेंगे, ये यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले ये ग्राफिकल सॉल्यूशन चल रहे हैं अभी, उसमें ओवरलैपिंग हो जाएगी नहीं तो। एक थर्ड फॉर्मूला और है, एक थर्ड फॉर्मूला आपने लिखा A1/A2 फिर B1/B2 और ये दोनों इक्वल आ गए, लेकिन एक कंडीशन और हो सकती है कि थर्ड वाली कंडीशन वो C1/C2 नॉट इक्वल्स टू आ जाए। आपने ये दोनों तो इक्वल कर दिए, थर्ड वाला जो आंसर है वो डिफर आ रहा है, इन दोनों से मैच नहीं कर रहा है, तो ये थर्ड फॉर्मूला बनता है, और इसमें जो ग्राफ आता है वो पैरेलल लाइंस का आता है। ये पैरेलल लाइंस का ग्राफ, ये कोइंसिडेंट लाइंस on comparing the ratios A1/A2, B1/B2, C1/C2, find out whether the lines representing following pairs linear equations intersecting a point are parallel or coincident। इस तरीके का क्वेश्चन आते ही आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म को माइंड में रखना है, 3 फॉर्मूले हैं इनको माइंड में रखना है, और उसके बाद जो आपकी इक्वेशंस का पेयर गिवन है उसको देखेंगे, और इन तीनों फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला उस आपके क्वेश्चन पर फिट बैठता है उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, दिस इज द पेयर ऑफ intersecting lines, this is the pair of coincident lines, this is the pair of parallel lines। अब आप इसके लिए एक क्वेश्चन करेंगे, देखिए वो क्वेश्चन एक छोटा सा ले लेते हैं, कोई भी एक, मैं ले रहा हूं इसी क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिया था ना, उसका थर्ड पार्ट ले रहा हूं फॉर एग्जांपल। थर्ड पार्ट है 6x - 3y + 10 = 0। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन, 2x - y + 9 = 0। आपके माइंड में मान लो किसी इक्वेशन में ऐसा आ जाए =10 आ जाए, यहाँ आ जाता -10 = पहले आ जाता, लेकिन आपको उसको चेंज करना है, आपको इसी फॉर्म में लाना है, a1x + b1y + c1, मतलब ये तीनों नंबर्स एक ही साइड में दिखे और =0 दिखे, इसमें =0 नहीं नजर आ रहा है, =10 है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में ही लाना है, इसको इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, और ये आएगा इस साइड में +10 = 0 वाली पोजीशन होनी चाहिए जब भी आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके आंसर दे रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, x ऊपर नीचे दिख रहा है,
अगर x और y भी आपस में इंटरचेंज है तो पहले x को सेट करना है आपको। ये देखिए ऐसे आ जाए, यहाँ पर -y + 2x आ जाए, तो जल्दबाजी में x अपॉन y नहीं करना है, x का कोफिशिएंट s के कोफिशिएंट के नीचे ही होना चाहिए। तो आपको पोजीशन सही रखनी है, इनके जो वेरिएबल्स हैं वो सेम ऑर्डर में होने चाहिए। पहले x का होना चाहिए वेरिएबल, दूसरे नंबर पर y का वेरिएबल होना चाहिए। तो 2x - y था, ये ठीक है बच्चों। आपको क्या करना है, यहां लिख दीजिए a1, यहां लिख दीजिए a2, यहां लिख दीजिए b1, यहां लिख दीजिए b2, यहां लिख दीजिए c1, यहां लिख दीजिए c2। ये रफली लिखना है आपको। फर्स्ट इक्वेशन पे 1 1 1, सेकंड इक्वेशन पे 2 2 2। देखिए a1 b1 c1, a2 b2 c2, वेरी सिंपल। अब आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे देखिए, आप लिखेंगे 6/2, ये किसकी वैल्यू है, a1/a2 की। 6/2 को काटने पर कितना आता है, 3/1, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब a1/a2 की वैल्यू आई 3/1। आप उस साइड में नहीं जाएंगे, नीचे की तरफ चलें। अब आप दूसरी वाला, आपको a1/a2 निकालना है, फिर b1/b2 निकालना है। अब b1/b2 निकाल रहा हूं मैं, एक साथ नहीं देखना है, वो फॉर्मूला था कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये तो a1/a2 और b1/b2 निकालने के बाद चेक करना है कि इक्वल आएंगे कि नहीं आएंगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। लेकिन फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए पहले ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशंस, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। तो b1/b2 फॉर्मूला अलग चीज है, थ्योरेटिकल चलता है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिकली करना पड़ता है। a1/a2 और b1/b2 डायरेक्ट नहीं दिखेंगे, आपको खुद जज करना है, करके कैलकुलेशन दिखानी है उनकी, और कैलकुलेशन दिखा के फॉर्मूले तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो b1/b2 कितना है, b1 की वैल्यू देखो, मैंने कहा था माइनस का साइन भी शामिल करना है, तो b1 -3 है अपॉन, और b2 कितना है, b1/b2 आएगा, b1/b2 -1 या -1 है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो ये भी 3/1 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि a1/a2 और b1/b2 की जो वैल्यूज है ये वो सेम आई। अब जब सेम आ जाती है, या तो यहाँ 2/1 या -3/1 भी आ जाता है तो डिफरेंट थी, लेकिन माइनस के साइन भी दोनों कट गए आपस में। अगर यहाँ पॉजिटिव होता ये, तो ये माइनस अलाइव रह जाता, तो हम लिख देते a1/a2 एंड b1/b2 आर नॉट इक्वल्स टू ईच अदर, तो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला ग्राफ आता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें यहाँ माइनस का साइन है, देखिए यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन हुआ, b2 की वैल्यू -1 आई, यह -1 का कोफिशिएंट है, ये आपस में कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, तो पॉजिटिव 3/1 दोबारा आ गया। तो a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू सेम आई। अब जब दोनों की सेम आई, तो हमें नीड हो रही है तीसरे तक जाने की, जरूरत पड़ रही है c1/c2 तक जाने की, तो c1/c2 तक हमें जाना पड़ेगा, और वो डिसीजन लेगा c1/c2 की कौन सा फॉर्म दे रहा है। इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन वाला तो है नहीं, या तो कोइंसिडेंट लाइंस का आएगा या पैरेलल लाइंस का ग्राफ आएगा। अब वो डिपेंड करता है c1/c2 इनसे मैच कर रहा है कि नहीं। अगर c1/c2 इनसे मैच कर गया तो ये वाला टाइप आ जाएगा कोइंसिडेंट लाइंस का, अगर मैच नहीं किया तो पैरेलल लाइंस का ग्राफ आएगा। तो c1/c2 की वैल्यू देखो, c1/c2 की वैल्यू क्या है, 10/9। देखिए पॉजिटिव है दोनों, 10/9 आया, 10/9 आया, तो ये तो कटेगा ही नहीं आपस में, कटता ही नहीं है, कटता ही नहीं है। तो वैल्यू आई a1/a2 की वैल्यू ये, b1/b2 की वैल्यू ये, c1/c2 की वैल्यू ये।
अब आप इस कैलकुलेशन से ये जो है कंक्लूजन देंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे कि हमारी जो इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम है वो कौन सा फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। दिस पेयर satisfies the formula, कौन सा फॉर्मूला आया, ये दोनों तो इक्वल आए सेम, ये आंसर देख के बताएंगे आप, a1/a2 b1/b2। और डिफर कौन आ रहा है, इनको जो इनके इक्वल कौन नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो C1/C2 के आगे या पहले ही इससे इक्वल्स टू के साइन को काट देंगे, नॉट इक्वल्स टू, मतलब ये दोनों वैल्यूज तो सेम है, 3/1 3/1 आई, देखो ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो लेकिन 3/1 के इक्वल में कौन नहीं आ रहा, 10/9। C1/C2 जो वैल्यू दे रहा है वो 10/9 दे रहा है, तो 10/9 इसके इक्वल नहीं है। तो इसके जो फोरकास्ट करेंगे आप कौन सी लाइंस का करेंगे, इससे ये कौन सी लाइंस का आएगा, पैरेलल लाइंस का। दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस शोज ग्राफ ऑफ पैरेलल लाइंस। इनके सॉल्यूशंस की भी फोरकास्टिंग कर सकते हैं हम, सॉल्यूशंस कैसे होंगे तो इसको नेक्स्ट लेसन में देते हैं। आज आप ग्राफ कैसे कैसे कंपेयर करके बनाते हैं या उनकी फोरकास्ट करते हैं वो सीख लीजिए, इतना ही कर लीजिए आप। ये 3 या 4 या इसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं सॉल्व्ड उनको भी करने की कोशिश करना, ठीक है। आज यही तक ही करना।